बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मावा सूजी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है। ये अचानक से आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप 10 मिनट में इसको बना के सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे क्योंकि ये बनता ही इतना लाजवाब है। बहुत ही मज़ेदार हलवा बन के तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर घी। घी आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, असली घी भी ले सकते हैं, मैंने इधर डालडा घी यूज़ किया है। घी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड कर देंगे और इसको हमें भूनना है, मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। इसको बस इतना भूनेंगे कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इसका कच्चापन निकल जाए, लेकिन इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 मिनट ही इसको भूनेंगे। तो जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची। बस इलायची ऐड करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी। 2 अदद इलायची ऐड करिए, साबुत ही ऐड करी है, अगर आप लोग कूट के ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है आपने, और मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 1.25 कप चीनी ली है, 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर चीनी ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इस चीनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, इतना इसको हमने पकाना है। और इसके अंदर हम कलर ऐड कर देंगे। तो इधर मैं ज़र्दा फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। इधर आप इसको हाई फ्लेम पे भी कुक कर सकते हैं। तो देखिए हलवा जो है हमारा थिक हो गया, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। तो 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून के बराबर, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब देखिए इतना थिक हो गया है कि इसको हम बस दम पे रखेंगे। तो उसके बाद ये रेडी है, बहुत जल्दी बन जाता है। दम पे जब रखेंगे तब हम इसके अंदर मावा ऐड करेंगे, यानी कि खोया ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ग्राम्स में ये 200 ग्राम के बराबर है ये। तो इसको हमने इस तरह से करके ऊपर ही ऐड कर देना है हाथ से। बस आधा खोया क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और बाकी का जो आधा खोया है वो हम बस ऊपर ही डालेंगे। उसके बाद इसको हम धीमी आंच पे रख देंगे दम पे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए अब इसको मैं दम पे रख दूंगी। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने दम पे रख दिया था। इसका जो घी है थोड़ा सा ऊपर आ गया है और ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनके तैयार होता है। इस स्टेज पे आपने इसको मिक्स नहीं करना। इधर बस मैं आपको दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर, कि देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है। जो खोया है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब आपने इसको मिक्स नहीं करना है, सर्व करते वक्त बस आपने इसी तरह से इसको सर्व करना है। तो इसको बस हम सर्व कर देंगे और इसकी गार्निशिंग हम करेंगे बादाम पिस्ते के साथ। आप लोग अपनी मर्ज़ी के नट्स ले सकते हैं इसकी गार्निश करने में। और इसके अलावा मैंने ऐड किया था इसके ऊपर थोड़ी सी अशरफियाँ ऐड करी थी, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस बीच में नहीं डाली थी, ऊपर से ही आपने बस गार्निश के वक्त ही ऐड कर देना है अशरफियों को इस तरह से। और इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं पराठों के साथ, पूरी के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेगा। और इसको आप दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये हलवा, बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।